अब सब कुछ पहले जैसा ठीक नहीं है। क्या तुम्हारे चेहरे की चमक भी अब कम पड़ चुकी है? कभी सज धज कर रहती थी तुम, अब रूखी फीकी सी बेजान रहती हो। देखो, औरत के चेहरे पर सुंदरता तभी आती है, वो चमकती है, वो खूबसूरत से दिखती है। कोई श्रृंगार का सामान नहीं उसके पास, बहुत गरीब हो, बहुत निर्धन हो, एक बिंदी लगा लिया तुमने, एक चुटकी सिंदूर लगा लिया तुमने, यदि तुम भीतर से प्रसन्न हो और तुम्हें पति का स्नेह और प्रेम भरपूर मिल रहा है, तुम वैसे भी खुश नजर आओगी, भीतर से मुस्कुराहट आएगी। तुम्हारे पास बहुत महंगी बनारसी सिल्क की साड़ी हो, तुम 10-10, 20-20 हजार रुपए के एक एक वस्त्र पहनती हो क्यों ना, और एक से एक कॉस्मेटिक भी यूज क्यों ना करती हो, भीतर से तुम खुश नहीं हो, पति का साथ नहीं पा रही हो, पति का प्रेम और उससे जो हिस्से का सम्मान तुम्हें मिलना चाहिए वह तुम यदि प्राप्त नहीं कर रही, तो तुम्हारे चेहरे में वो रौनक नहीं आएगी। यह सत्य है, खास करके महिलाओं के साथ ये अप्लाई होता है। हम महिलाएं बहुत कोमल हृदय की होते हैं, छुपा नहीं सकते अपनी तकलीफ। हमारी तकलीफ हो जहाँ मन में, तो हमारा चेहरा उदास पड़ जाता है ना। फिर लिपस्टिक भी तुम्हारी हंसी को चार चांद नहीं लगाती, और बिना लिपस्टिक के भी तुम बहुत चमकती हो। यदि पति का स्नेह और प्रेम तुम पा रही हो, तो चलो पति का स्नेह और प्रेम पाते हैं। अब तुम कहोगी कि तुम्हारा पति तो दीदी बहुत झगड़ा करता है, मेरा पति हाथ भी उठाता है, शराब भी पीता है, पता नहीं शायद सौतन का चक्कर है या नहीं, सासू माँ ने पूरी तरह से वश में करके रखा है। कभी ननद की बात सुनकर मुझसे पूरा झगड़ा करता है, तो कभी अपनी ही भाभी के चक्कर में रहता है। बड़ी जेठानी ने क्या जादू कर दिया है, कई लड़कियां लिख रही है मुझे कि मेरी बड़ी जेठानी ने मेरे शादी से पहले ही उन पर क्या जादू कर दिया कि वो उन्हीं का दीवाना है। दोनों देवर भाभी लगे रहते हैं, मुझसे कोई सरोकार नहीं उनका। अर्थात जादू किधर से किया गया है, ज्यादा वश में कौन कर रखा है तुम्हें नहीं पता। ग्रहों की चाल है या सासू माँ की चाल है, भाभी जी की चाल है, या उसकी नियति ही खराब है। उसे रिश्ते का कदर नहीं, कुछ भी कह डालता है तुम्हें। कोई एक जरा सी भी आग लगाता है और उसकी गृहस्थी जल जाती है। अपनी समझ का प्रयोग नहीं करता, और तुम यही तो चाहती हो। तुम ये नहीं चाहती कि वो तुम्हारी मुट्ठी में रहे, तुम यह भी नहीं चाहती कि वो तुम्हारे बस में रहे, तुम्हारी ही हर बात माने। तुम तो केवल यह चाहती हो कि एक दिशा में चले वो तुम्हारे साथ। जब उसने हाथ थाम लिया है तुम्हारा, फिर तुम्हारा हाथ छोड़कर क्यों बेकार की बातों में आता है? क्यों जब वो उल्टा तुम्हें ही आंख दिखाता है? सबका कहाँ मानता है, केवल तुम्हारा नहीं मानता। ऐसा मानो कि तुम ही उसकी परम शत्रु हो, ऐसा निभाता है वो। प्रेम करता है तुमसे बहुत, ऐसा नहीं है। तुम्हारे बच्चों का पिता है, तुमसे प्रेम करता है, तुम्हें जरूरत की हर चीज देता है, परंतु तुम्हारा सम्मान नहीं करता। तुम्हें वो जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, वो जो दर्जा मिलना चाहिए पत्नी का, वो नहीं मिल पा रहा। कई लड़कियां इस बात से भी दुखी है, उसे अच्छे महंगे कपड़े मिलते हैं, ससुराल में अच्छा खाना मिलता है, पति रोमांस भी करता है उसके साथ, परंतु वो पत्नी वाला दर्जा उसे नहीं मिल रहा, उसे सम्मान नहीं मिल रहा। उसे कुछ डिस्कशन करना रहता है, वो तुम्हारे साथ नहीं बैठकर करता, माँ के साथ करता है, पिता के साथ करता है। तुम तक, तुम्हारे कान तक बात नहीं पहुंचती है, तुम्हारे कान तक दूसरों के मुंह से बात पहुंचती है, तुम्हारा मन दुखता है। तुम पूछने चाहती हो तो कहता है अपनी हद में रहो, तुम्हें खाना कपड़ा मिल रहा है ना, ससुराल है ना तुम्हारा, रहो, मेरे जीवन में बहुत ज्यादा दखल मत दो। ये बात चुभती है तुम्हें। यदि इन सारी समस्याओं से तुम भी जूझ रही हो, सौतन का मामला है कि सास का मामला, पता नहीं क्या मामला है, परंतु पति तुम्हारा पूरी तरह से तुम्हारा नहीं है, और अब तुम चाहती हो कि पूर्ण रूप से अपने पति पर मैं कब्जा करूं। क्यों ना कब्जा करूं, एक पति ही तो है संसार में जो पूर्ण रूप से मेरा होना चाहिए। पिता माँ का घर छोड़कर मैं आई हूँ तुम्हारे घर में, तुम्हारे माता पिता को अपनाने के लिए नहीं, तुम्हें अपनाने के लिए, तुम्हारे साथ इस गृहस्थी में आगे बढ़ने के लिए। संसार का हर सुख मैं तुम्हें देती हूँ, अपना जीवन त्याग दी हूँ मैं, अपना नाम छोड़ दी हूँ, अपनी सारी खुशियाँ, अपने पसंद नापसंद जब मैं भूल गई हूँ, तो तुम मेरे नहीं हो सकते। चलो तुम्हें अपना बनाती हूँ मैं। एक छोटा सा दिव्य प्रयोग बताऊंगी, तुम्हारा पति तुम्हारे इर्द गिर्द चक्कर काटेगा, तुम्हारे बिना रह ही नहीं पाएगा, तुमसे बातें किए बिना तड़पेगा वो, तुम्हें ही अपने हृदय की सारी बात बताएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपनी YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी हैं मेरी बहनों? मेरी कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बताएं तो आपका चेहरा भी
पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए। अपने सुख दुख मुझसे कहिए, जितना हो सके संभव आपकी मदद करूंगी। दिल नहीं टूटने दूंगी, आपका घर नहीं टूटने दूंगी। इस प्लेटफॉर्म में, ज्योतिष ज्ञान प्लेटफॉर्म पर 15 वर्षों से यह सफल प्रयास किया जा रहा है और अनगिनत आपकी सफलताओं के मैसेजेस मिल रहे हैं, ईमेल मिल रहे हैं। बहुत खुश रहिए, साथ रहिए, आशीर्वाद प्रेम आप सबके साथ। एक अद्भुत चीज होती है संसार में, जिसे पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। कौन सा ग्रह उसका संचालन करता है, रंग से कोई और ग्रह और गुण से कोई और ग्रह। अद्भुत है ये चीज। हाँ, मैं कहती हूँ कि तुम्हारे पास होकर भी तुम इसकी शक्ति को अब तक पहचान नहीं पाई। थोड़ा सा बात मैं कर रही हूँ थोड़े से भांग की। थोड़ा सा भांग ले लेना, बड़े आसानी से पाउडर फॉर्म में, ऐसे पत्ते का जो पाउडर होता है उस फॉर्म में पैकेट में करके मिलते हैं पूजा स्थान में, भगवान शिव को चढ़ती है ना। थोड़ा सा भांग ले लेना। एक लाल रंग का कपड़ा ले लेना सूती का, जो भगवान को चढ़ाते हैं ना, फाड़ फाड़ कर, जिसमें भगवान जी रखे जाते हैं, बिल्कुल सूत होते हैं, तार तार सा होता है, पतला सा। माता लक्ष्मी को भी बैठने के लिए दिया जाता है, बस उसी कपड़े में लेना। शाटन रेशमी में मत ले लेना। एक पुड़िया पूरा भांग खोलकर उसमें डाल देना, उसकी एक गठरी बना देना। आंखों से सर मस्तक से सिंदूर से लगाना, अपनी चूड़ियों से सिर सटाना, हाथ में ऐसे बंद करके उस पर दूसरा हाथ ऐसे मुट्ठी बंद करके पूर्व की दिशा की ओर चेहरा कर लेना। दिन केवल और केवल बुधवार का हो। 7 बार अपने पति का स्मरण करना, याद करना उसे, उसका नाम लेना और इसे उसी बेड के नीचे रख देना जिस पे तुम्हारा पति सोता है या कभी भी सोया हो। अगर पति अभी पास ना हो तो भी उस बेड के नीचे रखना, कभी तो सोया होगा या छुआ होगा उस बेड से। और अगर सोता है तो उसके सिरहाने रख देना, तकिए के नीचे ना रख सको, गद्दे के नीचे रख देना। क्षमा कीजिए, बुधवार को पूरी रात्रि तक यह तुम्हारे बेड के नीचे रहेगा। गुरुवार को भी रहेगा वो बेड के नीचे। शुक्रवार के दिन इसे निकालना। इस भांग को खोलना और इसमें से 2 चुटकी भांग निकाल लेना। एक लोटे में दूध ले लेना, कच्चा दूध और जल मिलाकर ले लेना, हाफ हाफ। थोड़ा सा भांग डाल देना, थोड़ा सा मिश्री डाल देना। शिव मंदिर चले जाना, भगवान भोलेनाथ के मंदिर चले जाना, अर्पण करना, उन्हें नमन करना, ओम नमः शिवाय का जप करना, अपनी सारी बाधाएं, सारे संकट कहना उनसे। जो जो कहता करता है वो तुम्हारे साथ, वो कहना उनसे पिता की तरह। माथा टेकना और कहना, आज वो सारी समस्याएं यहीं छोड़कर जा रही हूँ, लेकर नहीं जा रही हूँ। सारी समस्याएं उन्हें वार कर लाई हूँ आपको चढ़ाने के लिए, यहीं रहेगा वो। नमन करके घर आ जाना और शेष जो बचा भांग है ना, अपने घर में जितने भी फूल पौधे हैं उसमें थोड़ा थोड़ा डाल देना, जितने भी हो सब में डाल देना, ताकि तुम्हारे घर के मंगल के साथ, यानी घर की मिट्टी के साथ वो मिल जाए। आंगन हो तो थोड़ा आंगन में छीट देना, ताकि वो मिट्टी में मिल जाए वो। बस इतना करो ना और देखो कैसा तुम्हारा प्रभाव पड़ता है, कैसे सुधर जाता है वो। देखो कैसे तुम्हें सम्मान देने लगता है, अपनी बराबरी का दर्जा देने लगता है। तुम जो आज तक नहीं पाई हो वो अब पाओगी इस थोड़े से एक चुटकी भांग से। करो और अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करो। बस मेरी बहनों, रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।